जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर जहां पर मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूं। यूपी बोर्ड एग्जाम्स को करीब देखते हुए मैं यहां पे कक्षा 10 का मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होंगी। पहले चैप्टर से मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहला चैप्टर जो कि आपका वास्तविक संख्याएं हैं, तो उसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें दो प्रकार की संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए, जो कि संख्याएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली संख्या आपकी आती है इसमें भाज्य संख्या। तो दोस्तों जो भाज्य संख्या है इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं, जिसे हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम अब जानते हैं कि जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या होता क्या है। तो ये जो संयुक्त संख्या यानी कि भाज्य संख्या है, ये ऐसी संख्या है जो एक से भी और स्वयं से कटने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटता है। तो आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है, या कह सकते हैं विभाजित होती है, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो दोस्तों जो भाज्य संख्या होती है वो एक से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या में हम आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो जो पहली भाज्य संख्या आता है इसमें, पहली भाज्य संख्या 4 है, फिर 6 कह सकते हो, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16, ऐसे आगे भी नंबर हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या का मतलब यह है कि एक से कटे तो ठीक है, स्वयं से भी कटेगा, इसके अलावा किसी और अन्य संख्या से भी कट जाएगा। तो दोस्तों जो भाज्य संख्या, इसमें पहली भाज्य संख्या आपके एग्जाम में पूछा था कि जो भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 4। तो अब इसके अलावा हम एक पॉइंट और ध्यान देंगे इसमें कि जो भाज्य संख्या है, ध्यान देना है कि हमें भाज्य संख्या का ही अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी आपको भाज्य संख्याएं दिखाई पड़ेंगी, उन्हीं संख्याओं का ही हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक शब्द आ रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान देना, जैसे हमने आपको बताया भाज्य संख्या, तो दूसरा जो पॉइंट इसमें आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे आप अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। जो अभाज्य संख्या है इसके बारे में हम जाने, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के हम आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहली जो अभाज्य संख्या है इसमें सबसे पहला जो आता है इसमें 2 के बाद अगला नंबर आपका 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो केवल और केवल स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। ठीक है,
अब हम आगे आपकी प्रश्नावली जो 1.1 का पहला क्वेश्चन, अब उसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। लेकिन एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली जो भाज्य संख्या कौन सी है। तो पहली भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला अभाज्य संख्या कौन सा है, तो आप बताएंगे जो पहला अभाज्य संख्या है वो 2 है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्नावली का 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो दोस्तों हम पहले नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो पहली संख्या आपका 140 है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आपको कुछ इस तरह से बनाना है। तो देखना आपको ये है कि जिस भी संख्या के अंत में 0 आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, तो सबसे पहले आपको 2 से ही काटना है। जो पहली अभाज्य संख्या आपका 2 है तो 2 से ही काटना है। तो एक पॉइंट और भी ध्यान देना कि इसमें लिखा अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड आपको उन्हीं संख्याओं का करना होता है जो भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है। और अभाज्य संख्या की मदद से ही हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, जिस भी संख्या के अंत में आपको 2 से ही काटना। पहली अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट करना है। तो 2 से जब आप काटेंगे, 2 का पाड़ा पड़िए आप, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे आप, 2 तीन 6, इसमें एक बच्चे का 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये 35 है, 35 5 से कटेगा। ठीक है। तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं इसमें देखना है। 2 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा में 7। तो एक पॉइंट और ध्यान देना है कि जो भी संख्या आपको सेम मिलेगा, जैसे यहाँ पे 2 और 2 सेम मिला है, इसको पावर के रूप में बना लेना है। तो इसको 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, इंटू में 5 इंटू में 7। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आपको संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिखना है गुणनफल के रूप में। ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन आपका है 156। तो 156 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है इसमें। तो 156 का कुछ इस तरह से आप फिर से करिए। 156, तो 2 से आप स्टार्ट करिए पहले, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए आप, 2 तीन 6, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18। अब अंत में 9 आ रहा है, 39 से 3 से कट जाएगा नंबर, तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 है, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो आप 13 से इसको काटिए। ठीक है। तो 13 एकम 13। अब यहां से आगे हम इसको भी लिख लेंगे, इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसमें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, अगला क्वेश्चन है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 3825, तो 3825 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसमें। 3825, तो इसको आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि 3 से कटने वाला नंबर है ये। 3 से सबसे पहले आप काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसमें 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, इसमें एक बचेगा, फिर 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, फिर 3 से आप काटिए इसको, 3 चौकी 12, 3 दूना 6, एक बचेगा 15, 3 पचे 15। अब ये नंबर जो है आगे 5 से कटने वाला है, तो 5 से आप काटिएगा इसको, 5 अठे 40, तो इसमें 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 चम 25, फिर 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। तो ये 17 अभाज्य संख्या है, तो इसको 17 से ही काट देना है, 17 21 17। ठीक है। तो यहां से लिखिएगा आप, इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ रहे हैं, 3 गुणा में 3
गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर में 2 इंटू में 17। तो दोस्तों इस तरह से 3825 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। सिर्फ इसमें एक नंबर नहीं, सॉरी, इसमें 2 नंबर बचे हैं भी, 5005 और 7429। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5005। तो 5005 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले आप इस संख्या को आप 5 से काटिएगा, ठीक है। तो 5 से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। अगला नंबर आप 7 से चेक करिएगा। 7 से क्या कट रहा है ये पहले, 7 एकम 7, इसमें 3 बच रहा, 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 बार आपने पढ़ा, इसमें अभी बचा है 2, 21 हो गया। 7 3 21, यानी कि 7 से कट रहा है ये नंबर, ठीक है। आगे अब ये नंबर ध्यान देना है कि ये नंबर जो है 13 से भी कट सकता है, 11 से भी। तो हमको क्रम वाइज चलना है ना। जो अभाज्य संख्या का जो क्रम है 5 7, इसके बाद अगला नंबर जो अभाज्य संख्या में आता है 11। तो 11 से चेक करते हैं सबसे पहले। 11 एकम 11, कितना बचा है 14 में, 3 बचा है, 33 हो जाएगा। 11 3 33, तो ये 13, 13 एकम 13। इसलिए अब यहां से आप लिखिएगा 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो क्या बन रहा है अभाज्य गुणनखंड इसका, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे में 13, ठीक है। तो कुछ इस तरह से 5005 का अभाज्य गुणनखंड इसमें हो रहा है। अगला नंबर आपका जो इंपॉर्टेंट नंबर है परीक्षा की दृष्टि से, वो अगला नंबर आपका 7429 है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अगला नंबर आपका इसमें 5वां क्वेश्चन जो बन रहा है 7429। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे सबसे पहले 7429। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 17 से कटता है, 19 और 23 से। सबसे पहले आप 17 से ही काटिएगा। तो 17 चौके 68, 74 है तो ध्यान दीजिएगा 68, 2 70, 4 है ये, यानी कि 6 बचा है। 6 और यहाँ 2 है तो 62 हो जाएगा। 17 का टेबल आप पढ़िएगा, 62 करीब लेके जाइए, है ना। तो 3 बार ही जाएगा, 17 3 51। तो 62 वो था, 9 बचा है और 2, है ना, 9 2 11, और ये 9 बचा है, यानी कि 119 हो रहा है। 119, 17 के टेबल में 119 आता भी है। 17 7 कितना होगा, 119। अब आगे हम इस नंबर को 19 से ही काटेंगे। 19 दूनी 38, 38 में ध्यान दीजिए कितना जोड़े, 43 हो जाए, 5 5, यानी कि 7 है ही, 57 हो जाएगा ना। 19 3 कितना होता, 57। अब इसको 23 से ही काट दीजिएगा, क्योंकि 17 19 23 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 23 से कम कितना होगा, 23। यहां से लिखिएगा, इसलिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो रहे हैं इसमें, 17 गुणे 19 गुणे में 23। तो दोस्तों इस तरह से हमें किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करना होता है। अगले वीडियो में हम इस कंसेप्ट पर, है ना, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से लासा और मासा आपको ज्ञात करना सिखाएंगे, किस तरह से आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।